इज नॉट इट्स गोल। लाइफ जो है वास्तविक है, लाइफ जो है वो गंभीर है। और जो ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है ग्रेव, ग्रेव का अर्थ होता है कब्र। जैसे मरने के बाद सब किस में चले जाते हैं, अलग अलग तरीके से धर्म के अनुसार। जैसे हिंदू, हमारे हिंदू धर्म में मरने के बाद जलाया जाता है, उसी प्रकार से जो मुस्लिम होते हैं या जो क्रिश्चियन होते हैं उनको है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो एक अंग्रेज पोइट हैं, क्रिश्चियन हैं और उनके धर्म में शायद है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि एट द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ये इसका जो गोल, गोल मीन्स क्या होता है, एम, जिसको हम एम बोलते हैं, लक्ष्य। गोल, ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। मैं कहने का मतलब है कब्र का अर्थ है यहाँ पर दूसरे अर्थों में मृत्यु। मृत्यु इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है। वो उसका अंतिम लक्ष्य वो क्या मान लेता है कि इसका अंतिम, पहले उसका जन्म हुआ और अब उसका अंतिम लक्ष्य क्या हो गया, मृत्यु। वो अपने अंतिम लक्ष्य मृत्यु को मान लेता है। तो लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि जो मृत्यु है वो जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। हमें मृत्यु को वास्तविक उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। डस्ट दाउ आर्ट, आर्ट का अर्थ है यहाँ पर आर, कि डस्ट दाउ आर्ट, दाउ यू, आप डस्ट में मिल जाओगे। कहने का मतलब है जब मृत जाती है, जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, तो उसके बाद शरीर जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो आप मिट्टी में मिल जाओगे। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्न्स was not spoken of the soil। तो वो कहता है कि डस्ट में जो है वो आपका शरीर मिलेगा। तो ये बात जो है वो आत्मा के लिए नहीं कही गई है कि मृत्यु जो होगी वो किसकी होगी, शरीर की होगी, आत्मा की नहीं होगी। was not spoken of the soil, ये सब मृत्यु के बारे में नहीं कहा गया है कि भाई मरेगा कौन, शरीर मरेगा, और मिट्टी में कौन मिलेगा, शरीर मिलेगा। आत्मा तो क्या है, अजर अमर है, और वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। उसे मरना नहीं है, मरना किसको है, शरीर को है। तो आप मिट्टी में मिल जाओगे, ये बात किसके लिए नहीं कही गया है, किसके लिए, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। मरता शरीर है, शरीर मरेगा और शरीर को ही गाड़ा दफनाया जाएगा और शरीर ही धूल मिट्टी में मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट स्टैंजा था ये। सेकंड है नोट एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट होता है आनंद लेना, एंड नोट शोरो, शोरो मीन्स होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा। इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, डेस्टाइंड होता है भाग्य में लिखा होना। कहता है कि न तो आनंद लेना और न ही दुख तकलीफ सहन करना। इज आवर डेस्टाइंड एंड और वे, ऐसा हमारे भाग्य में लिखा है। जैसे हम बोल देते हैं कि इसके भाग्य में तो सिर्फ सुख ही सुख है, या इसके भाग्य में सिर्फ दुख ही दुख है। तो आनंद लेना या दुख झेलना ये इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। हमारे भाग्य में जैसे किसी के भाग्य में सुख लिखे हैं, किसी के भाग्य में दुख लिखे हैं। सर यस, मेरे पास स्वाति चैट कर रही है।
बेटा क्या बात है स्वाति? स्वाति बेटा पढ़ना नहीं क्या आपको? स्वाति जवाब दीजिए बेटा। बेटा अब की बार ऐसी कोई कंप्लेंट मिली तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आपका काम है यहाँ पर पढ़ने का। देखिए, नोट एंजॉयमेंट एंड नोट शोरो, आनंद लेना या दुख झेलना, ये हमारे भाग्य में लिखा है। ऐसा ये हमारे भाग्य में लिखा है, तो ये हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है, बट टू एक्ट। लेकिन कवि कहता है कि यदि आपके भाग्य में सुख है या दुख है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको तो क्या करना है? टू एक्ट। आपको तो कार्य करना है, आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। सिर्फ आपको अपना जो आपका उद्देश्य है जीवन का, उसे पूरा करना है, चाहे उसमें दुख आए या सुख आए। That each tomorrow find us further than today, कि आज का जो हमारा टुडे मीन्स आज, जैसे आज का हमारा जीवन है, उससे हमें बेहतर किसको बनाना है? ईच टुमारो, हर आने वाले कल को। हमारा हर आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए। आज से हमारा जो आने वाला कल है वह बेहतर होना चाहिए। यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। हेलो यस हेलो यस सर, ये जीके इस क्लास कहता है, एक बार धमकाना इसको, बाल खींच जीके से। जिकेश, हाँ जी बेटा जिकेश, बोले बोले ना सुन रही, कल सुन क्या दिया। ये रो रहा है क्या सर? नो सर, तो ये लेता नहीं है सर। क्लास न ले कभी भी। कौन प्रिया बोल रही है? भारती भारती, बेटा क्यों नहीं लेता है क्लास से? सर, इससे ही पूछ लो। एक दिन भी ना ले। वो तो मुझे भी दिख रहा है, एक दो बार दिखाई दिया, क्लास में आता है नहीं, क्या बात है ये? सर अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अभी ये? अभी तो बैठा है ये अभी। तो अब ये बोल क्यों नहीं रहा है? जिकेश बेटा, जिकेश, बोल। अरे बोलो बेटा, क्या हो गया? अरे बोली दिन दे रहेगी और करना पड़ेगा। बोले अरे तुम्हें घर पे इतनी फैसिलिटी मिल रही है, घर बैठे सारा काम तुम्हारा घर पे करवाया जा रहा है, उसके बाद भी तुम काम नहीं करते हो, बताओ। दिन डोला है जी, कॉपी ना खोल है। और ये इसने काम किया है कि नहीं किया है? तीन ना करे है जी, 3-4 महीना है ठाए के ना देखी कॉपियां। कॉपी लगाई नहीं है अभी तक? कॉपी तो लगा ली सर। तो काम पूरा नहीं होगा? कोई अब 3-4 पेज का 3-4 पेज करें सर। तो बेटा भारती आप करवाओ इसका थोड़ा सा, इसको थोड़ा समझाया करो। उल्टी मार है जी आगे तो। बेटा ऐसे मत किया करो जी, कैसे बोल रहे अरे सुन नहीं, सुनना भाई, कल सुन क्या है ना। चलो एक बार क्लास के बाद फोन करता हूँ, एक बार इसका नंबर बताना एक बार। हाँ जी,
बेटा 32 नंबर बताना एक बार। सर 85 85 है, 710 710 785। 78519 है ना, हाँ लास्ट में 519 है। यस सर। ठीक है, मैं इस क्लास के बाद करता हूँ। ठीक, देखिए बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें पोइट क्या कहते हैं कि भाई आनंद लेना और दुख झेलना ये हमारे जीवन में लिखा हुआ है ऐसा, और यही हमारा एक उद्देश्य नहीं है, बट हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि जो आज जो हमारा है उससे हम आने वाला जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, आने वाला जो कल है, आने वाले टुमारो का मीन्स है यहाँ पर भविष्य, जैसे वर्तमान जो है उससे बेहतर हम अपने भविष्य को बनाएं, यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो पहले स्टेंजा में तो क्या बताया था, पहले स्टेंजा में तो ये बताया था कि मृत्यु जो है इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मृत्यु इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मृत्यु शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है, वो नहीं मरती है। दूसरे का जो पैरा है उसमें क्या बताया है कि सुख और दुख हमारे भाग्य में ऐसे लिखा है कि सुख है दुख है, तो यही हमारा उद्देश्य नहीं है, बट हमें आने वाला जो फ्यूचर है हमारा उसे हमें बेहतर बनाना है। थर्ड है कि इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल कि जो जीवन है, जीवन को क्या बताया है, एक युद्ध क्षेत्र बताया है। जीवन क्या है हमारा, एक युद्ध क्षेत्र। इन द बैवक ऑफ ए लाइफ, बैवक ऑफ ए लाइफ, बैवक का अर्थ है यहाँ पर अस्थाई। जो हमारा जो जीवन है वो क्या है, अस्थाई है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड बैटल ऑफ फील्ड, इन द बैवक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मीन्स होता है गूंगा, डम्ब मीन्स गूंगा। ड्राइवन कैटल का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से, कैटल मीन्स होता है पशु या जानवर, पशुओं को हम क्या करते हैं, हाँकते हैं, किसी काम के लिए उन्हें आगे ले जाया जाता है या पीछे ले जाया जाता है, तो इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, हाँका जाता है। तो कवि कहता है कि इस युद्ध रूपी जो जीवन का जो मैदान है, इसमें हमें गूंगा बनकर नहीं रहना है, कि जिस प्रकार से पशुओं के साथ बिहेव किया जाता है, उन्हें डंडे लाठी मारकर हाँका जाता है, तो आप पशु नहीं है, आप कोई पशु नहीं है कि आपको डंडे मारकर या हाँक कर आगे पीछे किया जाए, बल्कि आपको तो क्या करना है, बी ए हीरो, आपको एक हीरो बनना है। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है जो संघर्ष है, जीवन रूपी जो संघर्ष है उसमें आपको एक हीरो के माफिक काम करना। तो थर्ड जो स्टेंजा है इसमें पोइट क्या बताता है, जीवन जो है वो युद्ध का क्षेत्र है, लेकिन जो जीवन है वो एक अस्थाई पड़ाव है। आप इसको स्थायी न माने कि हमें तो यहीं पर रहना है। अस्थाई पड़ाव का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। जैसे कि कोई पड़ाव का अर्थ ये होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में हमें एक जगह शरण लेनी होती है आराम करने के लिए, तो उस जगह हम अपने तंबू वगैरह या कुछ चटाई वगैरह बिछाकर रातें बिताते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एक अस्थाई पड़ाव होता है। वहां पर हमें जिंदगी भर नहीं रहना होता, वहां पर हमें कुछ समय के लिए रुकना होता है, इसलिए वो क्या होता है, एक अस्थाई पड़ाव है, और उसे हमें वास्तविक नहीं मानना चाहिए। इसके अलावा कहता है कि हमें एक गूंगे बनकर नहीं रहना चाहिए, परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, और पशुओं की तरह, हम कोई पशु नहीं है जो हमें हाँका जाए, कि बार बार हमें एक ही चीज को रिपीट किया जाए कि आप ऐसा करो आप ऐसा करो। तो ये बात पशुओं को बताई जाती है, हमें जैसे एक बार ये कोई बात बता दी जाए हमें उसको याद रखना चाहिए।
तो हमें पशुओं की तरह भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, एक हीरो की तरह इस जीवन रूपी संघर्ष में एक हीरो की तरह डटकर सामना करना चाहिए। ये था आपका थर्ड स्टेंजा। लास्ट एंड फाइनल फोर्थ स्टेंजा है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। अब आपको ये 3 बातें बता दी हैं कि जीवन इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है, जीवन इसका मृत्यु जो है जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। दूसरा कहता है कि हमें अपना वर्तमान बेहतर बनाना चाहिए, भविष्य जो है वो हमारा बेहतर हो, जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं उससे। थर्ड में कहता है कि हमें जीवन रूपी इस युद्ध के क्षेत्र में डटकर सामना करना चाहिए, एक हीरो की तरह काम करना चाहिए, गूंगा बनकर पशुओं की तरह नहीं रहना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम, द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। आओ, जब इतना सब कुछ आपको बता दिया है तो अब आप क्या करो कि अब उठो, आओ, देन बी अप एंड डूइंग, आओ और अब हम कर्म करें, अब हमें कर्म करें विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, दिल से काम करें, भाग्य के ऊपर न छोड़े कि हमारे भाग्य में तो ऐसे ही लिखा है, ऐसा न सोचें। उठो, आओ और कर्म करो विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, मन से काम करो, हार्ट मीन्स दिल से, दिल से काम करो, बेमन से काम मत करो, और भाग्य के ऊपर कोई चीजें मत छोड़ो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, आपको तो कुछ प्राप्त करना है और आपको तो क्या करना है, परस्यूइंग, आगे बढ़ना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर, काम करना सीखो, एंड टू वेट, और फिर उसका इंतजार करो कि क्या फल मिलता है। तो ये था आपका फोर्थ स्टेंजा कि कवि हमें इस पोइम में क्या संदेश देता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य मृत्यु नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य मृत्यु नहीं है कि भाई जीवन जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो ये सब शरीर के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, वो क्या करती है, जिस प्रकार से कोई मकान पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं और नए मकान में रहने लग जाते हैं, या फिर ये कहें कि हमारे जो वस्त्र हैं वो पुराने हो जाते हैं और उसके स्थान पर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा अपना जो मकान है वो चेंज कर लेती है और उस जर्जर मकान को छोड़ देती है, उस खंडर मकान को छोड़ देती है और एक नए मकान में प्रवेश कर लेती है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। दूसरा है कि भाई किसी के भाग्य में दुख है या सुख है, उसको खुशी खुशी उसको झेलना चाहिए और काम करता रहना चाहिए, उसे काम करते रहना चाहिए और हर आने वाले कल को आज से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। थर्ड स्टेंजा कहता है थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोइम कि भाई जो संसार जो है वो युद्ध रूपी एक मैदान है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, मात्र ये एक अस्थायी है, यहाँ पर किसी को बसना नहीं है। और इसके बाद कहता है कि हमें गूंगे बनकर पशुओं की तरह नहीं रहना है, बट हमें एक हीरो की तरह काम करना है। इस संघर्ष, इस जीवन रूपी संघर्ष में हमें एक हीरो की तरह काम करना है, आगे बढ़ना है। और लास्ट जो स्टेंजा है उसमें पोइट हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो कहते हैं कि ठीक है, अब आओ, उठो और करो, बट कैसे करो, विद ए हार्ट, दिल से करो,
भाई दिल से करो, क्योंकि दिल से काम जो किया जाता है, मन से काम किया जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। एक तो प्रेशर से, दबाव से काम किया जाए और एक मन से किया जाए। यदि आप मन से क्लास अटेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। उसमें आपको हर चीज बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आती है। बेटा जीकेएस समझ में आ रहा है कि नहीं? जीकेएस से माइक ओपन करो बेटा एक बार। जीकेएस बेटा पोएम समझ में आ गई? बताओ भाई, पोएम समझ में आ गई है? भविष्य यादव, भविष्य सुन रहे हो? यस सर। समझ में आ गई बेटा पोएम? यस सर। बजरंग, हाँ भी बजरंग, चलो अब देखिए, ये तो हमारी थी पोएम। अब इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोइट लाइफ शुड बी रियल एंड, कवि के अनुसार जो हमारा जीवन है वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एर्नेस्ट। इसमें क्या जाएगा? एर्नेस्ट। भाई गौरव बताएगा अब की बार, डेथ इज नॉट इट्स ब्लैंक ऑब्जेक्ट फॉर सोल इज इमोर्टल। बताइए गौरव, गौरव यादव 7th अल्फा से। डेथ जो है वो इसका, इसमें आंसर होगा बेटा अल्टीमेट। ठीक है, क्या जाएगा इसमें? अल्टीमेट। थर्ड है, सोरो एंड जॉय इज नॉट इट्स ब्लैंक वे और एम। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या जाएगा? अल्टीमेट। फोर्थ है, वी शुड वर्क फॉर मेक आवर ब्लैंक बेटर देन बेस्ट। हमें किसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? कवि ने बताया था ना कि भी आज से किसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? फ्यूचर को। वेरी गुड गौरव, मयंक जो भी है, इसमें क्या जाएगा? फ्यूचर। फिफ्थ है, वी शुड गिव अप ब्लैंक एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। हमें किस चीज को त्याग देना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए? किस चीज को त्याग देना चाहिए? बताइए, कीजिए टिक बेटा। ठीक है, किसको? आइडलनेस। आइडलनेस मीन्स जो आलसीपन है उसको छोड़ देना चाहिए, आलस्य को त्याग देना चाहिए। सिक्स्थ है, वी शुड लर्न टू, हमें क्या सीखना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? क्या कठिन, क्या करना चाहिए? वेरी गुड उषा बेटा, लेबर। वी शुड लेबर, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। वेट फॉर द रिजल्ट, और जो उसका रिजल्ट है उसका इंतजार करना चाहिए। लाइफ इज नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग टू ब्लैंक। शाबाश 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 शाबाश।
बस भाई रंग दिया इसको अच्छी तरह से। क्या जाएगा इसमें? डाई। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। लाइफ इज नॉट फुल ऑफ, तो इसमें आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा? शोरो। ठीक है, क्या जाएगा? सोरो। सेकंड है ए ड्रीम प्रेजेंट मैनी ब्लैंक थिंग्स विच वैनिश एज सुन एज इट ब्रेक्स। देखो सौपन जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने, हेलो, ओ भूल गया मैं तो, ये बजाऊं से एक बार देखो। ठीक है 5 मिनट रुको। है गो में, हाँ हाँ ईब के याद आ गई, ठीक से ईब के याद आ गई, ठीक से। हाँ ले 5 मिनट रुको बस। देखो बेटा इसमें आ जाएगा प्लीजेंट। क्या आएगा इसमें? प्लीजेंट। ठीक है, इसमें आ जाएगा प्लीजेंट। सेकंड में द पोइट sympathetically says that life is real and, कवि क्या बताता है जीवन के बारे में? क्या बताता है भाई? शाबाश शाबाश, अर्नेस्ट, ठीक है भाई। ओके 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 ओके, इसमें इसका जो राइट आंसर है वो होगा अर्नेस्ट। ठीक है। फोर्थ है ग्रे और डेथ इज नोट द ब्लैंक ऑफ लाइफ, तो इसमें क्या आ जाएगा? गोल। ठीक है, उसके बाद है लाइफ इज नाइदर फॉर ब्लैंक नोर शोरो, तो इसमें क्या आ जाएगा? इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट। ठीक है, एंड लास्ट है आवर एंडर मस्ट ऑल्सो, क्या होना चाहिए? इसमें आ जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, इसमें आ जाएगा कंटिन्यू, कि हमारे जो प्रयास हैं वो कंटिन्यू होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की पोएम ए शाम ऑफ लाइफ। इसमें पी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है। शाम ऑफ लाइफ, जीवन का संगीत, जीवन का गीत, ये पोएम थी। और इसको पोएम को रीड करना, और अब आपके यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी भी तैयारी करना। उसमें होमवर्क आपका लेसन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है वो इसमें आएंगे, उसको आप तैयार करके रखना। ठीक है बेटा, ओके।